तो आज हमारे साथ हैं ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट बिंदिया राना और हमने आज इनको दावत दी है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से बात करने के लिए जो हमारे माशरे में जिसकी अब तक अवेयरनेस हो भी जानी चाहिए थी, नहीं हुई। बड़ी सैड बात है और बड़ा सफ़र करना पड़ता है आप लोग के जेंडर को उस वजह से। तो आज हम उस पर कुछ बात करना चाहते हैं। तो शुरू में इस चीज़ से करना चाहूँगी कि आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं। आप कितने साल की थी, क्या हुआ था, कैसे आई, एक्सेप्टेंस कैसी थी, फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया, क्या, वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आज ने एक अहम मौज़ू के लिए मुझे बुलाया और ये आवाज़ जो भी मेरी सुनेगा तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टीजीस उनके घर में पैदा हो जाए, तो ये मेरी बात सुनने के बाद वो अपने टीजीस को ऐसे ही परवान चढ़ाएँ अपने बच्चे को, उस ख्वाजा सरा को, कि वो बड़ा हो के वो बिंदिया राना एक आम सिविल सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन सके। बजाए कि वो मतलब उसको मतलब घर से निकाल दिया जाए, धुतकार दिया जाए और वो माशरे का कोई कोई मतलब गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाए, जब वो रोडों पे बेगिंग ज नाच गाना चलता है। उनको तालीम देना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाती हूँ मैं अपनी फैमिली ग्राउंड पे आ जाती हूँ, अपनी फैमिली की बात करती हूँ। तो 7 मेरी बहनें थी, तो 8वीं मैं थी और 4 भाई थे मेरे, 1 भाई का वफ़ात हो गया। तो फैमिली में जो मेरे मतलब वालिद साहब थे, क्योंकि हम लोग राना फैमिली थे, तो हमारे में इतनी सख्ती होती थी कि एक लड़की जो है वो बाहर खुद शॉपिंग करने नहीं जा सकती, कोई घरेलू चीज़ लेनी है तो नहीं जा सकती, कोई ना कोई भाई साथ जाएगा। ख़ैर अब तो माइंड चेंज हो गया दुनिया का और एक मेरे वालिद साहब की सोच थी कि नहीं मतलब मैंने बजाए कि अंदरूनी सिंध में रहूँ, बजाए कि अंदरूनी पंजाब में रहूँ, मैं कराची जैसे शहर में रहूँगा और अपने बच्चों को तालीम देनी है। उसके अंदर जब मतलब मेरे पे थोड़ा-सा मार्का बड़े भाई का होता था कि भाई इसने अकेले मार्केट नहीं जाना है, अकेले बाज़ार नहीं जाना है और मतलब जो घर में भी उसकी बड़ी नज़र होती जब तक होता था। मुझे शौक होता था घर में किचन के काम में हाथ बटा लेना, कभी मतलब वो जब अब्बू भी नहीं है घर पे बहनें और हम हैं, तो लिपस्टिक लगा लेनी, दुपट्टा ओढ़ लेना, अपने दिल को खुश कर लेना। मगर मुझे लगता था कि कोई और मेरा बाहर है, जो मेरा अपना है। तो वो बात है कि जब मतलब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तो हमारे यहाँ तो गुरु चेला सिस्टम है कि बधाई लेने के लिए गुरु आ जाता है, तो वो लोग आ गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे फैमिली मेंबर आ गए। तो मैंने उनसे बातचीत कर ली, फिर हम लोग एक-दूसरे के साथ बाहर जो है आना-जाना शुरू हुए। तो बस ये चीज़ थी। तो फिर जब मैं गुरु चेला सिस्टम में आई तो मैंने मतलब डिमांड की घरवालों से कि मैंने अलग रहना है। ज़ाहिर है जब मैं अपने दोस्तों के पास जाती हूँ मिलने-गिलने के लिए तो वो भी तो अगले दिल चाहता है ना वो मेरे घर पे। ज़ाहिर मैं फैमिली में रहती हूँ तो फैमिली वाले एतराज़ करते हैं इस घर पे। तो मेरे वालिद साहब ने एक अलग से फ्लैट और एक काम वाली रख के दे दी। तो वो लोग मेरे पास आती थी, मैं उनके पास चली जाती थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं उनके साथ जैसे कोई शादी है, ब्याह है, वहाँ भी मेरा दिल चाहता था नाचने को, जाने को तो मैं जाती थी। तो वो फिर मेरे जब पापा को पता चला तो मुझे पापा ने बोला, "ये आपने कौन से मतलब मिरासियों वाला काम शुरू कर लिया है? ये तो आम नॉर्मल सोच है ना कि अगर कोई किसी अमीर की बच्ची अगर डांसिंग करे जब बच्चा करे तो वो आर्ट्स है, वो ये है, अगर गरीब करे तो वो कंजरखाने में शुमार हो जाता है। तो ये तो हमारे माशरे का फ़र्क एक है, एक कैटेगरी। तो मुझे जब वो उसने घर में वालिद साहब ने बुला के बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा। तुम्हें जब तालीम दी गई है, हर चीज़ की सहूलियत दी गई, फिर तो मैंने बोला तो मैं घर में बैठ के बोर होती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है इनकी तरह मैं नाचूँ, कूदूँ, हँसूँ, बोलूँ, चालूँ। तो ये मेरे साथ मसले जो आ रहे हैं, तो मैं मतलब इस चीज़ को मतलब फ़ोकस करने पे तुली। तो तुम लोग आप लोग मतलब अपने घर में अगर कोई हमारे घर में इवेंट हो रहा है, मेरे भाई की शादी हुई, बड़े की तो वो लोग आए, आपने बड़े उनको इज़्ज़त दी और उनको कुछ दे के भेजा, उनकी दुआएँ ली। जब मतलब मेरा भतीजा हुआ तो आप लोगों ने उनको बुलाया, उन्हें दुआएँ लेके दी। अब अगर मैं ऐसी हूँ और उनके साथ जा रही हूँ, तो आप इस तरह के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा बाप कहता हाज़िर-जवाब बहुत हो। तो बात ये है कि हमारे मतलब पूरी बिरादरी वाले ये हैं, वो हैं। तो मैंने बोला ठीक है भई आप अपनी बिरादरी सँभालें, मैं अपना अलग रहती हूँ, मुझे किसी से क्या लेना? तो मैंने बोला बस आज के बाद अगर आप लोग नाराज़ होते हैं, मेरा भाई नाराज़ होता है, अगर दूसरों को मेरे से एतराज़ है, मेरी ज़ात को तस्लीम नहीं करते, तो मैं अपना अलग रह रही हूँ, मैं नहीं आऊँगी, जो मेरे से मिलना चाहे बहन-भाई मेरे फ्लैट पे आ जाए। तो मेरे अब्बू ने बोला हाँ, ठीक है और 240 गज़ का बैंगलोज़ था एयरपोर्ट के सामने, तो मेरे वालिद साहब ने वो मेरे नाम कर दिया था। उसने बोला ये भी तुम्हारे नाम कर दिया है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने बोला ना मुझे बंगलोज़ चाहिए ना कुछ चाहिए, जब मुझे इज़्ज़त नहीं मिल सकती, तो मैं इस घर को क्या करूँगी? और हम लोग इतना कमा लेते हैं कि मैं अपनी काम वाली को पैसे दे सकती हूँ और फ्लैट का रेंट भी दे सकती हूँ। तो उसके बाद ये चीज़ हुई कि मुझे वालिद साहब ने एक बात बोली कि उसने बोला देखो
अगर कोई मुझे कॉल करता है कि भाई तुम्हारी फिला बेटी क्या कर रही, फिला बेटी ये जॉब कर रही, फिला बेटी पढ़ रही है, फिला बेटा ये कर रहा है, ये कर, अगर वो तुम्हारा पूछे, चलो मैं कह दूं ठीक है भाई वो ख्वाजा सरा है, वो हिजड़ा है, मगर मैं उसको क्या बताऊं कि तुम मतलब क्या काम करती हो? तो कुछ ऐसा करके बताओ ना यार, जिससे मैं फ़ख्र से कहूँ अगर वो ये है तो क्या है मगर करता ही है। तो वो जैसे दिमाग में मेरी बात लगी और मैं आई कि मतलब जब मैं आई मैंने सोचा एक मेरी दोस्त थी उसका इंतकाल हो गया। तो जब हम उसको बायर मैंने अपने पापा से राब्ता किया भिजवाने के लिए, तो वो कहने लगे जी इसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, इसका जी थाने से इंक्वायरी चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। जब हम मैं सोच नहीं सकते कि जब मैं उसको एम्बुलेंस से हम लोग हॉस्पिटल के उतार रहे थे, तो उसकी जब हम लोग ज़ाहिर है इसका वो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा तो आगे मसला होगा। तो कोई उसकी लाश के लिए ना हाथ नहीं डलवा रहा था, कि उसको एम्बुलेंस से लाश को उतरवाने के लिए हाथ नहीं डलवा रहा था। फिर जब वो उसका डेथ सर्टिफिकेट हमने बनवा लिया, फिर थाने में गए तो एक-दूसरे को लोग बुला रहे थे, "यार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनका भी कोई मर गया है। आप रात में दफनाते हैं, आप घर में खड़े करके दफनाते हैं, तुम्हारा कब्रिस्तान अलग है।" तो तभी मैंने सोच लिया कि नहीं मैंने अपनी लड़ाई लड़नी है। फिर मैं मुख्तलिफ इदारों वालों के पास गई कि जी मैं आप लोगों के साथ काम, वो कहते नहीं बिंदिया हम आपको नहीं रख सकते। उस टाइम में सिर्फ़ बिंदिया थी, आज मैं बिंदिया राना हूँ। तो कहते बिंदिया हम आपको नहीं रख सकते, तो मैंने बोला वजह? उसने बोला एक तो तुम्हारी खूबसूरती और दूसरा ये कि हमसे लोग सवाल करेंगे शायद हमें भी तुम लोगों की फ़ील्ड में दिलचस्पी होगी या इश्क हो गया इस तरह की चीज़ें। आपने भी बोला कि जब मुझे अलग दिया था फ्लैट ये वो, तो आपने भी नाच-गाना ही शुरू शौक था आपको, ये था, वो था। तो ये मुझे बताएँ ये सोसाइटी का वो है कि अगर कोई ख्वाजा सिरा पैदा होगा तो नाच-गाना ही करेगा, या आपको उस वक़्त लगा था कि आप इसकी वज़ह से ही पैसे कमा सकेंगी? क्यों देखिए, आपने बात ये है कि उस टाइम मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। एक जो यंग बच्चा होता है ना, उसका कुछ माइंड होता है। कोई बोलता है मैं क्लासिकल डांस बनूँ, हुँ, क्लासिकल डांसर बनूँ, कोई बोलता है मैं ड्रामा आर्टिस्ट बनूँ, कोई बोलता है मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँ, कोई बोलता है मैं मतलब कुकिंग का कुछ सीख लूँ, कोई बोलता है सिलाई, हर किसी बच्चे का अपना माइंड होता है। तो मेरा एक अपना माइंड था, मुझे डांसिंग बहुत अच्छी शौक था। मैं देखती थी, मुझे अच्छा लगता था, चुनांचे आज दिन तक वो डांसिंग मुझे आ नहीं सकी। और जब वो दूसरे करते थे तो मैं उनको बैठ के देखती रहती थी। वो जो मेरी गुरु कहती थी, कहती ब्यूटी तो आपकी ऐसी है ना बंदा देखे तो गिर पड़े, मगर 2 टके का काम नहीं करते। उस समय सोचती थी अल्लाह ये क्या है? ये इतना अच्छा कर लेती है, मैं नहीं करती। मगर आज मैं बोलती हूँ कि मेरे रब की हर काम में कोई न कोई उसकी हिकमत होती है। शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना था जो आज मैं अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठा रही हूँ। अगर मैं सोचूँ कि सिविल सोसाइटी जो लोगों का रवैया कैसा था, तो मैं तो समझती हूँ जिन लोगों ने मुझे एप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो लोग कहते थे कि हाँ, ये तुम कर जाओगे, उनका तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे बोला ना कि तुम हिजड़े होके एक ख्वाजा सरा होके क्या करो? अभी ख्वाजा सरा का मैं लफ्ज़ मिला ना, 2009 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आईडी कार्ड बनने शुरू हुए, वगैरह-वगैरह। उस टाइम तो लोग यही बोलते थे ना हिजड़ा, कुछ मुख्तलिफ और भी अल्फ़ाज़ यूज़ अच्छा, तो करते मुझे थे। एक बात बताएँ, अभी हमने गुरु की बात भी की, तो ये जो गुरु चेला है, ज़्यादातर सिविल सोसाइटी को ये समझ में भी नहीं आता है, इसको लोग क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते हैं। अच्छा, अब आपको जब मैं अप्रोच कर रही थी, तो उससे पहले मेरी 2-3 और ख्वाजा सरा से बात हुई थी, तो यही बोल रहे थे कि हमारे गुरु नहीं आने दे। भई जब उनसे पूछा क्यों नहीं आने दे? तो बोले किसी ने हमारे 5 लाख रुपए उधार उतारा हुआ है, तो उनको हमें पैसे वापस करने हैं, अगर नहीं दिए तो हम पे ज़ुल्म होता है, ज़्यादती होती है। ये एक सिविल सोसाइटी का और लोगों को भी ये लगता है गुरु, चेला कुछ है। इसमें मैं चाहूँगी कि देखिए आप कुछ डालें क्या है? क्योंकि बहुत सारे ख्वाजा सिरा भी अपने गुरुओं की बुराइयाँ करते हैं कि देखिए हमें बंद करके रखते हैं, ये करके रखते हैं, तो उसपे देखिए क्या है? मेरी मेरी बात सुने कि जो बंदा कैद में रहेगा ना तो उसका फेस खिला हुआ आपको मुस्कुराता हुआ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके पास टच मोबाइल हाथ में नहीं होगा, उसकी ड्रेसिंग ऐसी नहीं होगी, कैदी तो फिर कैदी होता है ना। देखिए गुरु जो होता है एक माँ होती है, गुरु एक बाप होता है और जो गुरु चेला अगर सिस्टम ना होता ना, तो एक शेटर होता है हमारे लिए जो यंग जनरेशन आती है, वो गुरु चेला सिस्टम में गुरु उनको शागिर्द बना लेते हैं, साथ में रख लेते हैं। अब गुरु बूढ़ा है शागिर्द यंग है, खूबसूरत है, तो उसके पीछे वो कोई लोग उठाने के लिए आ जाते हैं, तो जो गुरु मारें भी खाता है, गुरु ये भी करता है। गुरु चेला अगर सिस्टम नहीं होता ना, तो शायद हम लोग पता नहीं, हम लोग भी कोई मंशात फ़रोश बने होते, या चोर डकैत बने होते। गुरु चेला सिस्टम था तो हमें सहारा मिला। हाँ, एक गुरु खुद अगर बधाइयाँ लेता है, खुद डांसिंग करता है, खुद बेकिंग करता है, तो आने वाले को वो बेचारा कॉलेज तो नहीं भेज सकता ना, वो तो उसको यही बोलेगा भई मैं पेट भरने के लिए
ये करता हूँ तो आप भी ये करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो फैमिली का होता है। अगर फैमिली सोचे कि भाई अगर ख्वाजा सरा है तो क्या उसको भी उसी तरह तालीम दे, घर में इज़्ज़त दे, वो एहसास कमतरी का वो शिकार ना हो। मगर हमारे में ये होता है जिस घर में टीचीज़ हो जाता है पहले तो बिरादरी बातें करती है। माँ की तो बात ही छोड़ दो ना। माँ तो बच्चा जिस तरह का भी हो, माँ तो वही प्यार देती है। और हमारा अगर कोई सहारा होता है तो माँ होती है। मैं मेरे जैसी बहुत कम खुशनसीब होंगी कि जिनको भाइयों का प्यार भी होके मिला, अगर मम्मी का प्यार भी होके मिला, पापा का प्यार भी होके मिला और बहनों का भी बहुत साथ रहा मेरे साथ। तो अभी भी अक्सर मतलब वो मैं चली जाऊँ तो मेरी बहनें कहती हैं, निकल गई ना आगे बस, बस क्या करें हमारी जो शादी वाला चुंगल था ना, हम उसमें फँस गई। अच्छा, तो बात ये है गुरु चेला ऐसी कोई बात नहीं। पता क्या बात ये होती है ना, जब मैंने किसी से मतलब बात नहीं करनी होती, कहीं जाना नहीं होता, तो मेरे पास वाहिद ढाल होती मैं अपने गुरु का नाम ले लूँ। क्योंकि गुरु ऊपर लेवल पे होता है, जान छुड़ाने के लिए ऐसी बात नहीं, गुरु बहुत अच्छे होते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि ये बेचारे ख्वाजा सिरा सड़कों पे ही होते हैं, भीख ही माँग रहे होते हैं। ये आप किसको ब्लेम करेंगी इसके लिए कि एक मुझे पता है उनको कोई ज़िंदगी में मेरी किसी की बात सुनिए, सपोर्ट अगर मैं ये कहूँ कि भीख माँगना हमारा एक कल्चर ही बन गया है, तो गलत नहीं होगा ना? हाँ, अगर हम आईन पाकिस्तान में देखें तो वहाँ तो भीख माँगना जुर्म है, ठीक है ना? बिल्कुल और सही। कई ख्वाजा सराहों को अगर डिफेंस में डीएचए माँगे तो उनको मैं गई सिटी कोर्ट में छुड़ा के लाई, तो मुझे अदालत में कहा गया जी आपको पता नहीं आईन पाकिस्तान माँगना जुर्म है। मैंने बोला इनका जुर्म तो बताओ बोले माँगना। मैंने बोला पाकिस्तान के आईन पाकिस्तान में ये माँगना जुर्म है, तो मैं तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक देती हूँ। मुझे तो पता चला इसका मतलब हमारा जो वो कासा था वो टूट गया, जान छुटी माँगने से। तो बहरहाल ये अगर इनका माँगना जुर्म है, तो यहाँ तो सबका नीचे माँगना से लेके जुर्म है, ऊपर सही बात माँगते हैं भाई। है। सैलाब आ जाए तो माँगो, माँगो, मसला आ जाए तो माँगो, माँगो। तो खुदारा यार ये बातें छोड़ दो कि मुझे मेरी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, इसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। हमें एक-दूसरे के ऊपर जब हम फैसले थोपना छोड़ देंगे ना, जब हम अपने नज़रों के लेंस सही कर लेंगे ना, जब कि हर कोई इंसान ही है। हर कोई इंसान ही है हाँ, और खूबसूरती तो किसी की विरासत नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। आज और खूबसूरती भी अलग-अलग अगर मैं किस्म की है। 50 और 55 साल की हूँ और मैं हेल्दी हूँ और मैं हर जगह जा सकती हूँ ज़ोर से नारा, तो किसी को क्या तकलीफ़ है? बिल्कुल मैं सही पैंट बात। शर्ट पहनूँ, मैं दुपट्टे के बगैर भी अगर फिरूँ, ठीक है ना? एक तमीज़ के दायरे में तो किसी को क्या तकलीफ़ होनी चाहिए मेरे कपड़ों। हमने तो कभी नहीं बोला। दूसरी बात ये, अब लोग कहते हैं जी मतलब कत्ल-ओ-गारत जो लगा हुआ है, जो आजकल बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। कि लोग इसमें भी उनको ही ब्लेम करते हैं। और कि इनके कपड़े ऐसे थे या इनकी हरकतें ऐसी होती हैं, सड़कों पे घूम रहे होते हैं, तो इसकी वजह से इन लोग के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए बात ये है ना, लोग कपड़ों की बात करते हैं। अगर हमारे मीरा वाले अगर मीरा कराची प्रेस क्लब पे आ जाए, स्लीवलेस बाएँ हों, गले में दुपट्टा भी ना हो, वहाँ तो मीरा को तो कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे लोगों के बड़े जल्दी लोगों को कपड़े नज़र आ जाते हैं, ठीक है ना? हमने कभी किसी के हुलिये के बारे में बोला? जो लोग अभी अभी फिर मैं भी फिर उन लिस्ट के लोगों में शामिल हो जाऊँगी ना, कि मैं बोलूँगी कि आपका हुलिया कैसे है? कैसा है भई? एक दहशतगर्द का ज़्यादातर दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, तो आपको पता है, मुझे पता है उनका हुलिया कैसा होता है। क्या हम ऐसा हुलिया अख्तियार करें? अरे यार! अगर हम लोगों को अल्लाह ने हुस्न दिया, हम खूबसूरत दिखते हैं, बाल लंबे-लंबे हैं, हम जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े पहनते हैं, आप अपनी नज़रें सही कर लें। अब डांसिंग प्रोग्राम, तो फ़िल्मों में आप देख लें कि किस तरह के गाने, अगर उस तरह के सॉन्ग ना फेंके जाएँ शायद उनकी फ़िल्म ही फ्लॉप हो जाए। हीरो के साथ एक हीरोइन किस तरह गाने में टच हो के करती है, उसपे तो कोई इतराज़ नहीं है। मगर बात ये है ना, और पश्तो फ़िल्म का तो फिर देख लो, सुभान अल्लाह कि वो कितनी अच्छी होती है। और इंग्लिश फ़िल्में जो बैरूनी मुल्क की यहाँ लगती हैं, वो देख लो। इंडियन फ़िल्म वो तो आप चीज़ शौक से देखते हैं, चस्के से देखते हैं ना। तो अब मैं तो पता है क्या बात ये है कि ना जब हम लोग एक चीज़ को ऊपर का लेवल कर देते हैं ना, मर्द की बात कर देते हैं। सॉरी टू मैं मेरी ज़्यादातर मर्दों को बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक मेरा बाप भी तो एक मतलब मर्द था ना, उसने अच्छी थी। तो मैं उन मर्दों की, उन भाइयों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, जो दूसरों की इज़्ज़त करना जानते हैं। मगर मैं ऐसे मर्दों की इज़्ज़त नहीं करती हूँ कि जो किसी के कपड़ों पे तनकीद करें, किसी के गला देखें कि छोटा है या बड़ा है, या कैद करके औरतों को रखें, या बोले कि कोई ख्वाजा सरासीन है तो मुझसे दोस्ती कर ले, मेरी जागीर है। तो इस तरह के मैं मर्दों को मर्द नहीं मानती।
है ना? शायद मतलब तीसरी कैटेगरी तो हमारी बन गई है, शायद चौथी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी उन मर्दों की बना ले भाई, वो अपने सही आईडी बात कार्ड बना लें ताकि हमें पता चल जाए कि वो इस कैटेगरी के, हम ज़रा साइड कर जाएँ। हाँ, तो उनसे हम बात भी सही बात है। बात ये है कि देखें हर जगह मेरे मतलब वालिद साहब दर्स देते थे, बेटा आप अभी जवान हो रही हैं, तो घर की इज़्ज़त का ख़्याल करना, पढ़ने बाहर जा रही हैं, भाइयों की इज़्ज़त का ख़्याल करना। मेरी एक बहन की शादी होगी, बेटा ससुराल वालों का ख़्याल करना है, मियाँ की इज़्ज़त का ख़्याल करना है। अगर मियाँ मर जाए, उसके बाद कहते हैं जी उसकी मतलब जी उसकी बच्चों की इज़्ज़त का ख़्याल करना है। यार जब हर जगह ही हमने ही इज़्ज़त का ख़्याल करना है, तो बंदे ने क्या करना है भई, वो घर बैठ जाए, झाड़ू करे, बर्तन करे, हम हर इज़्ज़त का ख़्याल करना। अब घर की जहाँ तक बात आती है, पहले माँ-बाप के घर जी परदेसन, फिर जी शौहर के घर पे, वहाँ भी जी शौहर का घर है, फिर अगर शौहर मर जाए तो उसके बेटों का घर है, हमारा घर कब्रिस्तान में। कहाँ है हमारा घर भाई? तो ये अजीब-सी सिचुएशन, इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें और और ये ख्वाजा वाली सरों की बात तो हमें इनके अराउंड तो और कन्वर्सेशंस भी चाहिए कि औरत का घर का है। मैं भी हमेशा सवाल करती हूँ कि पहले वो बाप के घर में होती है, फिर वो शौहर के घर में होती है, फिर वो बेटों के घर में होती है। औरत का घर कब होता है, कहाँ होता है? कहाँ होता है, हाँ, ठीक है ना? हमें औरतों की इज़्ज़त करनी चाहिए। औरत को अल्लाह ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। ये तो बात है। अच्छा, इस पे मुझे एक बात करनी है, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट एक कुछ टाइम पहले एक बड़ी खतरनाक किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जहाँ कुछ ख्वाजा सराओं को शायद पुलिस वालों ने उनके कपड़े उतरवाए थे और उनकी वीडियो बनाई थी और उनको फ़ोर्स कर रहे थे कि अपने कपड़े उतारो, और फिर उनकी वीडियो बनी थी, बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात पे हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि किसी को मार दिया, किसी ख्वाजा सरा को डांस करते हुए मार दिया, किसी को किसी महफ़िल में मार दिया, किसी को। तो ये सारी बातें हमें समझ नहीं आता, हम लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे एज़ अ सोसाइटी कि ख्वाजा सरा भी इंसान हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, सब इंसान हैं हम। देखें बात ये है ना कि हम लोग जब हुक्मरानी के सोचते हैं ना, अब देखो केपे की में 73 ख्वाजा सरा, 70 और 3 एक सूबे में ख्वाजा सरा कत्ल हुए, जिनमें से एक बंदे को सज़ा हुई, अभी भी उसको फांसी जैसी चीज़ नहीं हुई है। तो बाकाया सारे कत्ल करने वाले बाहर घूम रहे, तो दूसरों को देख के तो वो मिलती है ना, फर्स्ट एड मिलती है। हमारे में एक है ना माफ़ी की जो शिप है, भाई हटा दो ना माफ़ी की शिप। अगर सबूत हो गया कि इसी ने कत्ल किया, इसी ने रेप किया, अब कानून की मगर ये सज़ा। तो हमारे साथ वैसे भी है, जैसे मोटरवे केस ज़ैनब बेचारी का रेप हुआ, 1.5 साल बाद उसको फांसी की सज़ा, उस 1.5 साल में कितने और रेप हो गए। अब मरवा बेचारी का आज तक 2 हफ्ते हो गए, एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, नहीं पता, उसी टाइम पे गुल 15 थी, उनको गोली मारी गई। और एक ये गोली लोटेवेंट मारने के लिए काफ़ी होती है, एक गोली से बंदा मर जाता है। उसने उसने 6 गोलियाँ फायर करी तो उसने 5 तो लाश को मारी ना। ये दिल दुखाने वाली बात है ना। एक 65 साल का ख्वाजा सराबुरी नाम का कुरंगी में से अगवा होता है। वो 65 साल वाला क्या करता था? कोई नाच गाना करता था? नहीं। वो बेचारा क्या करता था? वो मतलब उसने हज उम्रे किए हुए थे और वो उनके इलाके में जाके पूछो किसी बेवाओं को, गरीबों की शादी में मदद भी करता था। उसको अगवा कर लिया गया। हमारी पुलिस की फुर्तियाँ इतनी अच्छी हैं, 2 महीने हो गए, अभी तक वो ज़िंदे हैं, मरे की खबर नहीं है। तो बात वहीं पे आ जाती है, बात वहीं पे आ जाती है जब हम नरमी आपकी जब नज़र में रेपिस्ट की क्या सज़ा होनी चाहिए? देखिए मेरी नज़र में चाहे वो रेप करे, चाहे वो कत्ल करे, सीधा-सीधा फांसी कर दो, लटका दो। अभी जो हम लोग का रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ था कराची प्रेस क्लब पे, तो उस दिन आप लोग भी थे और सेलिब्रिटीज़, हमारी जो मीडिया फ्रेटर्निटी थी वो भी जमा हुई थी। तो उसमें बड़ी एक वो शुरू हुई थी, बड़ा तो सोशल बात मीडिया बहुत ये, देखिए उसमें बात बड़ी वो ये है बातें भी हुई बात कि ये उन्होंने आपको प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया, जो आए उन लोगों ने भी आप लोग को डिस्टेंस कर दिया, आप लोग के साथ मिले नहीं, एक आवाज़ नहीं बने और वहाँ पे अपनी अलग से प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप भी उस प्रोटेस्ट में थी। तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि बातें तो सब बड़ी-बड़ी करते हैं मगर ऑन ग्राउंड तो फिर कोई भी साथ नहीं देखिए देता ना? देखिए मतलब बात ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ कर मैं कहूँ कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, तो तब मुझे ख्वाजा सराओं के साथ भी खड़ा होना मेरा बनता था और उनके साथ भी खड़ा, और दूसरी बात है कि हम मसला दोनों पार्टियों का मसला एक था, ठीक है हुँ। ना? शायद वो बेचारे पहली दफ़ा जो हमारे मशहूर आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट आए थे, शायद वो पहली दफ़ा आए थे तो हमारे में वो नहीं मतलब वो कर पा रहे थे। शायद वो समझ रहे थे कि हमारा मुज़ाहिरा अलग है। हाँ, ये बात मुझे ज़रा अजीब-ओ-गरीब लगती है। अगर हम लोग 500 लोग अगर प्रोटेस्ट के लिए खड़े थे, वहीं अगर मीरा आके अकेली खड़ी हो जाती तो सारे उधर चले जाते। तो बस यही, अगर वही कोई सियासतदान
सियासी लीडर कोई मिनिस्टर आके खड़ा हो जाता तो सारे तो उधर उस चले वक़्त आप जाते। लोग कैसा फ़ील हुआ था कि आप लोग 2 घंटे से खड़े हुए थे और आप लोग को कोई कवरेज नहीं मिल रही थी हाँ, और एकदम से सब आए और सब उनकी तरफ चले गए, फिर वो उन्होंने भी आप लोग को शामिल नहीं किया। तो उस शामिल वक़्त देखो आप लोग को कैसा फ़ील हुआ? तो उन लोगों को हमें मतलब बुरा भी लगा और बहुत बड़ा एक धचका लगा कि जब पढ़े-लिखे लोग हमारी बात नहीं समझ पा रहे। हमारे साथ खड़े होने पर हैं, चुनांचे 2018 में कानून साज़ी का बिल पास हो गया। जो ड्रामे बनते हैं ना, हकीकतों पे बनते हैं। जब उनको इतनी समझ नहीं है, बहरहाल अभी हमारी उनसे बातचीत सबके साथ हो गई है। मुझे एक छोटी चीज़ बताएँ कि ख्वाजा सराओं को जो लोग जब मतलब सड़क पे चल रहे होते हैं, लोग गंदी-गंदी आवाज़ें देते हैं, गंदे नामों से बोलते हैं, इज़्ज़त से नाम नहीं लेते, आवाज़ें खराब, बातें खराब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात ये है ना, जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं ना, जाहिल, हुँ। तो हम तो उनके मुँह लगना पसंद नहीं और आप करते। लोग को दिल दुखता होगा यकीनन देखिए, इन दिल बातों क्या से। दुखता है कि मतलब वो तो जो उनके मेकअप के अंदर ना, साथ है वो मेकअप के अंदर बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। उनकी बहन-भाइयों के जुदाइयों के दर्द छुपे होते हैं। उनके कोई मतलब तन्हा ज़िंदगी के दर्द छुपे होते हैं। तो खुदारा मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस तरह किसी का मज़ाक ना उड़ाया जाए। अगर आपके घर में कोई ख्वाजा सरा पैदा हो जाए, तो रब्बो कायनात से जाके लड़ाई कर लोगे? तो नहीं। हाँ, सही। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफ़ॉर्म से? मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से बस इतना लोगों को मैसेज देना चाहूँगी कि अगर एक इंसान का कातिल है, तो वो समझ लो पूरी इंसानियत का कातिल है। वो रेप ये सोच के ना करे कि उसने रेप एक लड़की का या एक बच्ची का किया है। उसने कितनी माँओं की, बहनों की हाय और लानतें सही बात है, बिल्कुल। वो जाती हैं, वो ये सोचे कि वो भी एक माँ के पेट से पैदा हुआ है, तो वो कर रहा किसके और साथ है? बच्चों के सामने माँ का रेप कर दिया, हाँ, मतलब ये तो तो इसमें मतलब अभी मैं बात करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े मेरे हो भी जाते अभी हैं। बात मुझे हाँ, सोचते हुए मुझे होता है कि कैसे तो कर दिया। बात ये है कि तो ऐसे ऐसे दरिंदों को, ऐसे जानवरों को तो महीने नहीं लगाने चाहिए सज़ा देने में। सबूत हो गया, सरेआम फांसी पे लटका दो। सबके सही ता बात है। ताकि ताकि उनको पता चलता जाए यहाँ तो मोहलत ही नहीं मिलेगी, यहाँ तो हुँ, पेशियाँ भी नहीं होगी भाई। ये सबूत हो गया, डीएनए मैच कर गया, कोर्ट में पैसे हुए, भाई आज पेश हुआ है, कल फलाने चुरंगे पे लटका दो। हुँ। तो खुदारा हम सबको ये सोचना चाहिए। देखें, मैं तमाम जितने भी दुनिया के मर्द हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी भी माँ है ना, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है। तो आप मिलके हमारे साथ उन दरिंदों को बेनकाब करो, हमारे से हाथ मिलाओ, ताकि हम कातिलों को और इज़्ज़त लूटने वालों को तो हम उससे मतलब निजात इस पूरे पाकिस्तान को, प्यारे पाकिस्तान को दिलाएँ। तो बाकी ये है, वक़्त जो है ना वो दोहराता है अपने आप को। जो आप किसी के साथ करेंगे, कल आपके साथ भी होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया बिंदिया आपका आज आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हमें ऐसी आवाज़ें चाहिए जो हमारी कम्युनिटी की, सोसाइटी के हर तबके को हाइलाइट कर सकें और उनके मसले हमारे सामने पेश कर सकें। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत हमें शुक्रिया। स्टूडियो में बुलाया और आज मेरी आवाज़ ये लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगी। शायद किसी के दिल पे थाप लग जाए और इस क्राइम में कमी आ जाए। आमीन शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बिंदिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।